मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें कही, पर भाई साहब आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि दुनिया में जितने भी काले लोग उन्होंने बहुत नाम कमाया। नेल्सन मंडेला, सेरेना विलियम्स, विवियन रिचर्ड, ब्रायन लारा, बराक ओबामा, द्रौपदी मुर्मू, पीटी उषा, विनोद कामली, कपिल देव, संजय खत्री। अगला नंबर अपना ही है। और वो विवियन रिचर्ड तो नीना गुप्ता के सहयोग से भारत को एक तोहफा भी देके गया। सही बता रहा हूं भाई साहब, वो तो मेरा वेस्ट इंडीज जाना ही हो रहा है, वरना उसका तोहफा मुझे ब्याज समेत लौटा कर रहा हूं। ये भी देशभक्ति है। और मैं तो सच्चा देशभक्त हूं, क्योंकि अंधेरों के लिए उजाले अच्छे हैं, भूखों के लिए निवाले अच्छे हैं, और सफेद पोष देशद्रोहियों की भीड़ में हम देशभक्त काले अच्छे हैं। इसलिए कहता हूं, जितनी भी खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं, मोहब्बत जब भी करो हम काले कलर वालों से करना, क्योंकि गोरे तो अंग्रेजों के जमानों से बेवफा है। नहीं, मैं क्यों मैं आया जब से मेरी सुंदर, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा वो सफेद पोश वाले इसलिए कहना पड़ जाता है क्योंकि एक सफेद पोश खड़ा होकर कह देता है कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दो, तो भी मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। समस्या ये नहीं कि उस बेवकूफ ने बात कही, समस्या यह है कि जिस वक्त उसने बात कही गलती हमसे हुई, उसकी गर्दन की बजाय ये छुरी यदि उसकी जुबान पर रख दी होती तो ये समस्या ही खड़ी नहीं होती। और ये समस्या तब और ज्यादा बढ़ गई जब देश के छोटे से छोटे कवि ने बड़ी बड़ी पंक्तियां लिख दी। तुम भी, मैंने तो केवल 4 पंक्तियां लिखी, और आपको लग जाए कि ठीक ठाक हो गई, तो यहाँ से वहां तक तालियों का एक हुजूम खड़ा कर दीजिएगा। मैंने कहा कि हर पिता को अपनी वसीयत बच्चों में बांट देनी चाहिए, गलती कोई भी करे उसे डांट देनी चाहिए, और जो जुबा भारत माता की जय ना बोले, मेरा तो कहना जुबा कोई काट देनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आंदोलन समाप्त। अपनी देशभक्ति इतनी है, और क्या काला काला करते हो, क्या काला काला करते हो। सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। हाँ नहीं, सही बता रहा हूं, सबकी अपनी अपनी कहानियां थी, कुछ आपकी तो कुछ हमारी भी दीवानियां थी। और आप इतिहास भूल गए, आपको पता नहीं है शायद अकेले काले कृष्ण कन्हैया की 16,000 पटरानियां थी। इन सब कवियों का जन्म हुआ है और मेरा अवतार हुआ है। आप सभी भाग्यशाली लोग हैं कि आज आपको इस अवतारी पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, तो एक बार मेरे सम्मान में भी तालियां बजाइए, क्योंकि मैं एक एक के कान में आकर तो कहने से रहा कि ताली बजाओ ताली बजाओ। नहीं, मैं कर भी सकता हूं, पर क्या है, सारी प्रक्रिया में समय बहुत लग जाएगा, और आपको मालूम है समय किसी के पास नहीं, समय किसी के पास नहीं, क्योंकि ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया। ट्यूब था पहले में, अब तैयार हो गया, और गायकी में पूरा ओपी नैयर हो गया। नाम की लड़की से उसी दिन से मैं तारक मेहता का अय्यर हो गया। कहने का तात्पर्य ये भाई साहब के लोग अपना काम भूल गए, जिसे जो काम सौंपा गया करने को राजी नहीं। हमें काम मिला कविता पढ़ने का, देखो हम बारी बारी से पढ़ रहे कि नहीं। आप सबको काम मिला ताली बजाने का, बजाओ। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मैं अपने काम के प्रति इतना सजग हूं, यहाँ मंच में बैठा हुआ एक भी कवि नहीं होगा, और कवि छोड़ो यहाँ मौजूद एक भी श्रोता नहीं होगा, बात मैं साबित कर सकता हूँ। अच्छा, राखी सावंत ने स्वयंवर रचा, आप में कौन कौन व्यक्ति स्वयंवर में गया? मुझे मालूम है कोई नहीं गया। मैं गया भाभी जी, क्योंकि मैं देश का एक जिम्मेदार नागरिक हूं और अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं गया और जाकर कहकर आया कि देख राखी 2 मई 2007 को मैंने शादी कर ली है, अब तू भी कर ले, मेरे भरोसे मत रहना। और मैं तो कहना चाहता हूं कि मेरे साथ घटनाएं नहीं, दुर्घटनाएं घटित होती है। वैसे मेरा जन्म एक दुर्घटना किसी के लिए होनी हो, मेरी पत्नी के लिए तो है। और सबसे पहली दुर्घटना तब घटित हुई जब मेरे पिता मेरा विवाह प्रस्ताव लेके मेरी सासू माँ के पास गए। मेरी सासू माँ को मेरा फोटो दिखाया, मेरी सासू माँ ने चश्मा वश्मा पोछा, फोटो देखा, और फोटो देखते उछल पड़ी। अरे वाह, मेरी छेरी गरी गट
ने तुम्हारा छोरा काला कट, मैं बूढ़ी हूँ कोई अंधी थोड़ी, मेरी गाय जैसी छोरी किसी भी काले सांड से भी आ दूं। मेरे पिताजी बहुत चतुर, और हो भी क्यों नहीं, क्यों मेरे पिताजी कहने लगे बहन जी माफ कर दो, गलती आपकी नहीं गलती मेरी है, मैं गलती से फोटो की जगह नेगेटिव उठा लाया। ऐसे मेरा विवाह हुआ। और भाभी जी मैं फिर भी मेरे पत्नी को ऐसी प्राप्त नहीं हुआ। मुझे पाने के लिए मेरी पत्नी ने 20 मंगलवार, 22 बुधवार, 24 गुरुवार, 26 शुक्रवार, 28 शनिवार, 30 रविवार और 32 सोमवार करे। हाँ ऐसी थोड़ी 16 सोमवार 2 बार करना पड़े, तब जाके मुझे प्राप्त हुआ। आखिरी साल में 16वें सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के सामने खड़ी हो गई कि हे भगवान अब तो मुझे सुंदर सुयोग की वर दे, सुंदर सुयोग की वर दे, मैं तुझे 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान भोले पी के भंग के गोले ऊपर से ही बोले तथास्तु। मैं जैसे घोड़ी चढ़ के उसके घर पे गया तो वो मुझे ऊपर से ही देख के चिल्लाई कि हे भगवान तेरा कैसा न्याय, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो भगवान बोले भी ऊपर से बोले कि जैसा बीज डालोगे वैसे ही पुष्प खिलता है, और बेटा 1.25 रुपए का प्रसाद में से ही मिलता है। 1.25 रुपए का आइटम। अगली बार आप जो भी उपास रखो 1.25 रुपए का प्रसाद मत चढ़ाना। मैं क्या मेरे साथ घटना है, अभी मैं बता रहा हूँ भैया, मैं संजय भैया कि अभी सुबह वो राजेंद्र नगर चौराहे पे पहुंचा था, एक जूते की पालिश वाला आ गया। कहने लगा भाई साहब पालिश करवा लो। मैंने कहा रहने दे यार, प्रोग्राम में जाना है। कहने लगा करवा लो भाई साहब, ऐसी करूंगा जूते में आपका मुंह दिखाई देगा। या तुम भैया मेरे साथ में कहने लगे क्यों झूठ बोलता है, इसका तो कांच में भी दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी बाजार गए, पत्नी ने जिद करी कि मुझे जर्नलिस्टों से कुछ सामान खरीदना। मैंने कहा चलो। दुकानदार ने पूछा भाभी जी क्या चाहिए, पत्नी ने कहा नेल पॉलिश। दुकानदार ने फिर प्रश्न किया भाभी जी कौन से कलर की दिखाऊं, पत्नी ने कहा स्किन कलर की दिखा दो। अच्छा दुकानदार मजाक के मूड में तत्काल पूछ पड़ा भाभी जी किसके स्किन के कलर की बताऊं, आपके के भाई साहब के स्किन के कलर की। मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी उल्टी देते भाभी जी। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नखून घिसा करो। अच्छा बीच में चलन चला था, जिसे देखो गली मोहल्ले में ऐसे ऐसे नखून घिस रहे। मुझे तो याद है ट्रेन में यात्रा कर रहा, 3 महिलाएं बैठी हुई, जिसमें से 2 महिलाएं ऐसे ऐसे नखून घिस रही, एक मुंह बीच के बैठी हुई। मैंने कहा बहन जी आप ये क्या कर रही थी, कि बाबा रामदेव कहते हैं कि ऐसे ऐसे नखून घिसने से बाल काले और घने हो जाते हैं। मैंने कहा आपके क्या हुआ, कि मेरे काले हो गए। और दूसरी से पूछा कि मेरे घने हो गए। मैंने कहा ये बहन जी नहीं घिस रही है, क्या हो गया, तो क्या इसने ज्यादा घिस लिए थे इसलिए इसकी दाढ़ी मुझे हो गया है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे तो लोग सलाह भी उल्टी। मेरा एक मित्र कहने लगा संजय भाई ऐसे ऐसे नखून घिसा करो। मैंने कहा क्यों, तो क्या ऐसे ऐसे नखून घिसने से बाल काले ही रहते हैं। मैंने कहा भैया अपना तो सब कुछ काला है, तू तो सफेद करने के लिए बता। ये भाई साहब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाते हैं। अभी तो डाल्फिन में ठहरा, कलकत्ता एक प्रोग्राम में लेके गए, 13वीं मंजिल पे ठहराया। दुर्घटना वहां भी घटित हुई। मैं भाई साहब और ये डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे इत्तेफाक से उस होटल में आग लग गई, तो फायर ब्रिगेड वाले सबको बारी बारी से फेंकने लगे। सबसे पहले फेंका भाई साहब 4-6 लोगों ने झेल लिया, उसके बाद फेंका डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे को, झेलने वालों में और मच गए। उसके बाद मुझे फेंका, हालांकि मुझे झेलने के लिए 12-15 लोग लगे, किंतु झेलते ही नीचे से चिल्लाए अरे जले हुए को तो मत फेंको रे। ये बात समझ में आ रही तो ताली बजा। वाह वाह संजय बहुत अच्छे। मैं तो पहली बता दिया भाभी जी मैं बेटमा में रहता हूँ, मेरे साथ घटना नहीं दुर्घटना। अभी बाथरूम अभी वहाँ होटल में मैंने ये अर्जुन अल्लड़ का साबुन ले लिया। मैंने कहा अर्जुन मेरे को मुंह धोने के लिए तेरा साबुन दे दे, मैं घर भूल आया। मैंने मुंह धो लिया। उसके बाद ये मेरे से पूछे संजय भाई तुमने तो मुंह धो लिया, अभी साबुन को कैसे धोऊं मैं। नहीं मैं क्या, मैं तो बेटमा में रहता हूँ, पहली बार गांव के तालाब में जाके कूदा तो सारे जीव जंतु बाहर हो गए। ये मुंबई एक प्रोग्राम में लेके गए जिस होटल में ठहराया हुआ स्विमिंग पूल। अच्छा स्विमिंग पूल मैंने पहली बार देखा क्या दौड़ा दौड़ा गया, कूद गया, तो वो जितने भी लोग नहा रहे थे वो बाहर हो गए। वो स्विमर दौड़ा दौड़ा है कि क्या हुआ क्या आदमी कलर छोड़ जाएगा। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकाल दिया क्या भाई साहब। मैं उदास होकर बैठ गया। इन्होंने समझाया कि तू क्यों उदास होता है, चल तुझे मैं संवाद दिला कर लाता।
ये लेके गए मुझे जुहू बीच पर, मैं भी अर्ध नग्न अवस्था में मलिका शेरावत स्टाइल में टॉवल वगैरह लपेट कर लेट गया। चूंकि निरंतर यात्राओं में था, थका हुआ था, नींद लग गई। क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में आसपास के जितने भी चील कौवे सब मेरे पास आकर बैठ गए। एक से इन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ, तो कि हमारा देवता मर गया है। भाई साहब, जनरली लोग नाम और चेहरे से पहचाने जाते हैं। मैं विश्व में एकमात्र ऐसा इंसान हूं जो केवल अपने दांतों से पहचाना जाता हूं, क्योंकि अंधेरे में यही दिखाई देते हैं। मेरे विवाह के बाद जब मेरे बच्चे गोरे बुरे हो तो आसपास के लोगों को शंका पैदा हो गई, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार तक चिंतित हो गई। ये प्रजाति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने तत्काल एक पत्र केंद्र सरकार को लिखा मुझे जेड प्लस सुरक्षा दिलाने के लिए। हंसने की बात नहीं है साहब, जब इस सहिष्णु देश में असहिष्णुता की बात करने वाले देश के गद्दारों को पुलिस सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो मेरे जैसे कलमकार को क्यों नहीं की जा सकती। मेरी तो ये स्थिति है, भाभी जी के अगर इन्होंने की दिया कि अंधेरे में खड़े रहो तो गिले और छिपकलियां मेरे पर चढ़ जाती है। इन्होंने बताया कि प्रोग्राम में जाऊं तो कई लोग तो मुझे बोरिंग मशीन वाला समझते हैं। मैं जैसे आया तो 2-3 भाभी चावल और कुकर लेके आ गई। मैंने कहा इसका क्या करना, कि तुम तो मद्रासी हो, यही खाओगे। अभी वेस्ट इंडीज मैच जीती, भाभी जीत लोग मेरे घर बधाई देने आ गए कि बधाई बधाई। मैंने कहा क्या हुआ, तो वेस्ट इंडीज मैच जीत गई। मैंने कहा इससे मेरा क्या योगदान, तो कि नहीं आप पैदाइश तो वहीं के डिलीवर का लज्जा क्या हो गया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी आयोजन समिति को। संजय भैया कहाँ गए? हाँ, पेमेंट उनके ही पास है हमारा। 3 दिन नहीं मिलेंगे तेरे को। नहीं, धन्यवाद भाई साहब के, इन्होंने सोमवार के दिन रखा प्रोग्राम, शनिवार के दिन रखा था, मैं तो आ ही नहीं सकता था। आने की बात छोड़ो, शनिवार के दिन मैं घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर निकलूं तो मोहल्ले की औरतें मुझे शनिवार समझ कर तेज चढ़ जाती है। अगरबत्ती कान में खोज जाती है, दीपबत्ती सिर पर ठोक जाती है। ओ भाभी जी, बात समझ में आई तो ताली वाली बजाते रहो, क्योंकि जिन जिन कन्याओं ने मेरी कविता पे ताली नहीं बजाई उनको अगले जन्म में मेरे जैसा पति मिला है, और पुरुषों को पत्नी मिली है। सही कह रहा, शनि महाराज से तेल चढ़ा जाते। पिछली बार वेस्ट इंडीज में लोग मेरे घर बधाई देने आ गए। यार तू एक बात बता, कभी उधर से जाके देख रहा मेरे को, कभी इधर, अरे इधर मेहनत में कर रहे हैं, उधर का लगा हुआ है। एक बार ताली बजा। ये बात इसलिए कहना पड़ती भाभी जी, क्योंकि मैं तो ताली से चलने वाला खिलौना। मैंने तो मेरी पत्नी को पहली रात में कह दिया, मैंने कहा देख सुखी वैवाहिक जीवन का लाभ चाहती है तो शर्मा मत, ताली बजा। वो बेचारी अभी तक ताली बजा रही है। और महिलाओं के बारे में क्या बात करें, अच्छे मिलते जुलते शब्द होते हैं। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ भाभी जी, सही बता रहा हूँ, महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। और आप लोग भी क्या करो, यदि अपनी पत्नी का अगर अपन सम्मान नहीं करें तो पड़ोसी करने लग जाए। और करना चाहिए महिलाओं का सम्मान। भाई सही बता रहा हूँ, ये वही महिलाएं जो एक साड़ी पसंद करने के लिए पूरी दुकान बिखेर देती है और बाद में कहती है कि नहीं यहाँ पसंद नहीं, दूसरी जगह चले अपन। उसने अतुल भैया आपको और मुझे पसंद किया, और आपको छोड़ो मुझे पसंद किया, सबसे बड़ी बात। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। अच्छा, मिलते जुलते शब्द होते हैं, एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। माइक के सामने आप बोल सकते हैं, वाइफ के सामने पंडित जी आपकी वाली कहाँ है? नहीं, हाँ वो इसीलिए तो आप बोल रहे होगे। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, ये अतुल भैया खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हाँ, हो सकता है किसी किसी को सुबह तक समझ में आए। नहीं, समझने की बात। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मैंने क्या बता, भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी? पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी। फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज भी तो कल ही होना है, तू कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तो किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन के साथ रहने का है। बात आई गई हो गई। उसके कुछ देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि कभी भगवान नहीं करे पहले मैं मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन के साथ ही रहने का है।
अब भाभी जी, ये वही लोग ताली बजा रहे हैं जिनका मन मेरे मन से मिलता है। नहीं, महिलाओं के बारे में क्या बात करें? नहीं, और भाभी जी मैं बता दूं, मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। पहले ही कह दिया आपको, मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ भाई साहब, उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं सब खुश हो जाती है। यहाँ सब खुश है। अच्छा, कौन कौन खुश है? ताली बजाओ। सब खुश हो जाती है और सोचती है कि अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा, नहीं, और इन्होंने इतना, ये मेरे बारे में इतना बोल दिया, काला काला मेरी पत्नी बेजारा सी बुराई नहीं सुनती है। हाँ सही बता रहा हूँ, उसे जब कभी मेरी तारीफ करना थी तो कहती है, आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हैं। इन्होंने कोई कुछ चिंता नहीं, उसको चिंता थी, वो लेके गई मेरे को स्किन के डॉक्टर के पास, ये इंदौर में स्किन के डॉक्टर के पास लेके गई कि चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराते। अरे मैंने कहा रहने दे, कुछ नहीं होना है इसमें। क्या नहीं, चलो प्लास्टिक सर्जरी कराते। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप करा के प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, पर इसमें खर्चा 8 लाख रुपए आएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज्यादा है। तो कहनी प्लास्टिक सर्जरी में इतना ही लगता है। मैंने कहा नहीं, कुछ कम करो। तो प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता है। तो पीछे से मेरी पत्नी बोली, डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूं तो मैं कह रहा हूँ, मैं महिलाओं को बहुत अच्छा, मैं बता दिया पहले कि जिस प्रोग्राम में महिलाएं खुश हो जाती है। अच्छा, मैं तो आया जब से इसी सब मेरे साथ समस्या है। मैं किसी महिला की तरफ अगर नहीं देखूं तो क्या देखो काला कट देख ही नहीं रहेगा, और देखूं तो क्या देखो काला कट कैसे घुर घुर के देख रहेगा। अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हुआ कि सामने बैठी हुई महिलाएं मुझे हंसकर देख रही है, देख के हंस रही हैं। नहीं, महिलाओं के बारे में क्या बात करें साहब। एक बार ताली बजाओ। नहीं, अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो हुई मजेदार, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने मेरी मम्मी से कहा ये क्या मजाक है, और इतना करने के बाद भी मजा नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ अच्छा महिलाओं के बारे में क्या बात करें, कह दी मैंने पहले बात, पर महिलाएं क्या होती है प्यार, ये आदरणीय बेटी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है। हाँ सही बता रहा हूँ। और प्यार क्या है कि सोमवार को प्यार हुआ, मंगलवार को मुलाकात, बुधवार को बात, गुरुवार को शादी, शुक्रवार को लड़ाई, शनिवार को तलाक, रविवार को रेस्ट और सोमवार को फिर नेक्स्ट। हम तो इतने प्रैक्टिकल लोग हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि लड़ती रहती है ये सारी पत्नियां, नहीं है नहीं हो। मैं कह रहा हूं मैं आया जब से मेरी सुंदरता, ये गोरा काला कुछ नहीं होता है। मैं कह रहा था नहीं कि प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे, गीत गजल की मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि चेची सपोर्ट नहीं करता है, और आदमी जैसा दिखता है वैसा दिखता है, और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूं कि कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंसियों कहती सहेली से, वो सखी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करते हैं तो उस मकान को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देते हैं। मैं सुंदर से मंच को बुरी नजर से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूं। मेरे